वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। तो आज हम सभी व्यवहार भानु का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। आप सभी ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन चरित्र सुना होगा। उनके जीवन के विषय में बहुत सारी बातें भी सुनी होंगी। गुजरात प्रांत में उनका जन्म हुआ था और जन्म के बाद में उनके प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध उनके घर पर ही किया गया। उसके बाद में समाज की कुरीतियों को देख करके उनके मन में जो भी भावनाएं जागृत हुईं, उनके फलस्वरूप हमारे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और उसी की कड़ी में उन्होंने एक छोटा सा ग्रंथ लिखा जिसका नाम है व्यवहार भानु। तो व्यवहार भानु क्यों लिखा? किसी ने उनसे पूछा कि इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। तो सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती उसका प्रयोजन बताते हैं कि हमने ये व्यवहार भानु क्यों लिखा। तो पहले हम उनकी ही पंक्तियों से जानते हैं, क्योंकि वो गुजराती थे, हिंदी भाषी तो थे नहीं। तो उनकी जो हिंदी है वो कुछ अलग है। उनकी हिंदी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। कहीं कहीं पर वो सामान्य खड़ी बोली से भिन्न होती है। तो जैसे उन्होंने लिखा कि जिसलिए सब मनुष्यों को सुशिक्षा से युक्त होना आवश्यक है। अब यहाँ पर जिसलिए का अर्थ उनका है क्योंकि। महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं क्योंकि सब मनुष्यों को अच्छी शिक्षा से युक्त होना आवश्यक है, इसलिए यह ग्रंथ बनाया जा रहा है। फिर आगे लिखते हैं, इसलिए यह बालक से लेकर वृद्ध पर्यंत मनुष्यों के सुधार के अर्थ व्यवहार संबंधी शिक्षा का विधान किया जाता है। इसलिए यह बालक यहाँ पर, कहाँ पर? इस व्यवहार भानु ग्रंथ में क्या किया जा रहा है? बालक से लेकर के वृद्ध पर्यंत मनुष्यों की शिक्षा के सुधार के अर्थ मतलब के लिए, शिक्षा के सुधार के लिए और व्यवहार संबंधी शिक्षा का विधान किया जा रहा है। कैसी शिक्षा का विधान किया जा रहा है? अन्य जो शिक्षा का विधान है वो तो आपके अलग अलग विषयों के ग्रंथों के स्वरूप में मिल जाता है। गणित का जो ज्ञान है वो गणित की पुस्तक में मिल जाता है। संस्कृत का जो ज्ञान है वो अष्टाध्यायी से लेकर के महाभाष्य पर्यंत ग्रंथों में मिल जाता है, मिलता है ना। ऐसे ही विज्ञान का जो ज्ञान है, आयुर्वेद का जो ज्ञान है, ज्योतिष का जो ज्ञान है वो अलग अलग ग्रंथों में मिल जाता है। परंतु व्यवहार का ज्ञान एक अच्छी तरह से हो जाए, और ये जो समय चल रहा था ना, जिस समय महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये ग्रंथ लिखा, ये समय भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उस समय का है। तो उस समय तक पहले मुगलों के द्वारा, फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत अधिक आघात किए गए, बहुत प्रहार किए गए, जिसके फलस्वरूप कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोग ऐसी ही शिक्षा को प्राप्त कर रहे थे जिससे कि बस नौकरी मिल जाए, कुछ रुपए कमा ले। क्योंकि अंग्रेजों का लक्ष्य यही था ना। लॉर्ड मैकाले ने अपने पत्र में साफ साफ लिखा भी था कि हमारा ये उद्देश्य है कि हम भारत में ऐसे लोगों को तैयार करें जो शरीर से तो भारतीय हों लेकिन आंतरिक रूप से वो विदेशी हों, उन्होंने हमारी संस्कृति को अपना लिया हो। उसका यही उद्देश्य था। उस उद्देश्य के फलस्वरूप आज तक ये शिक्षा चल रही है। जो व्यवस्था आज भी हम जी रहे हैं, जिस व्यवस्था को, वो वही है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी को अनुभव हुआ कि मुझे कुछ ऐसा भी करना चाहिए जिससे कि ये जो व्यवहारिक शिक्षा है कम से कम कुछ तो ज्ञान बना रहे, प्रारंभिक स्तर पे कुछ तो सीखना प्रारंभ करें। जब थोड़ा थोड़ा सा सीखना प्रारंभ करेंगे तभी और अधिक जिज्ञासाएं होती हैं, अन्यथा जिज्ञासाएं भी नहीं होती। तो इसीलिए उन्होंने कहा, जिसलिए सब मनुष्यों का सुशिक्षा से युक्त होना आवश्यक है, इसलिए यहाँ
बालक से लेकर वृद्ध पर्यंत मनुष्यों के शिक्षा के सुधार के अर्थ व्यवहार संबंधी शिक्षा का विधान किया जाता है। तो ये जो व्यवहार भानु ग्रंथ है, ये एक ग्रंथ है, छोटा सा है बिल्कुल। ये जो व्यवहार भानु ग्रंथ है, ये हमारे व्यवहार संबंधी शिक्षा के लिए है। फिर आगे महर्षि दयानंद सरस्वती लिख रहे हैं, मैं उनकी भाषा को इसीलिए शब्दशः पढ़ रही हूँ क्योंकि ऋषियों का एक एक शब्द हमें बहुत अधिक शिक्षा देने वाला होता है। तो वो कहते हैं, इसलिए मैं मनुष्यों को उत्तम शिक्षा के अर्थ सब वेदादि शास्त्र और सत्याचारी विद्वानों की रीति से युक्त इस व्यवहार भानु ग्रंथ को बनाकर प्रकट करता हूँ। मनुष्यों की उत्तम शिक्षा से प्रयोजन है इनका। मनुष्यों की उत्तम शिक्षा के लिए वेदादि शास्त्र और सत्याचारी विद्वानों की रीति से, माने वेद आदि शास्त्र हमारी इस शिक्षा के मूल में रहें, इस रीति से इस व्यवहार भानु ग्रंथ को बनाकर प्रकट करता हूँ। जिसको देख दिखा, जिसको देख करके और दूसरों को दिखा करके, पढ़ पढ़ा, स्वयं पढ़ करके और सभी को पढ़ा करके, मनुष्य अपने और अपने संतान तथा विद्यार्थियों का आचार अति उत्तम करे। जिसको देख दिखा करके, पढ़ पढ़ा करके प्रत्येक मनुष्य क्या करे, अपना भी व्यवहार उत्तम करे, अपनी संतानों का भी व्यवहार उत्तम करे और साथ ही साथ अपने विद्यार्थियों का भी व्यवहार अति उत्तम करे, जिससे आप और वे सब दिन सुखी रहें। अंत में क्या लिखा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, जिससे आप और वे सब दिन सुखी रहें। किससे सुखी रहे, कैसे व्यवहार से, अति उत्तम व्यवहार से। उस उत्तम व्यवहार को करने के लिए क्या किया है, व्यवहार भानु ग्रंथ बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि उस समय की स्थिति जो थी, उस समय तक शिक्षा, जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है जिसमें घर घर में माँ को प्रथम गुरु बताया जाता था और माँ वहाँ पर इतनी सारी शिक्षाएं दे दिया करती थी कि बच्चे को किसी अन्य प्रकार से व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता उस स्तर पर नहीं हुआ करती थी, आवश्यकता नहीं होती थी। फिर गुरु गृह में जाकर के शिक्षा मिल जाया करती थी। तो एक तरीके से विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हुआ करता था। परंतु जिस समय यह ग्रंथ बनाया जा रहा था, तत्कालीन परिस्थितियों में ये एक समस्या बनी हुई थी कि भारतीय मनुष्यों में सांस्कृतिक मूल्य बने रहें, नैतिक मूल्यों का विकास हो और साथ ही साथ उनका आचार व्यवहार अति उत्तम हो, जिसके लिए उन्होंने यह ग्रंथ बनाया। ठीक है, तो हमने प्रयोजन देख लिया। प्रयोजन के साथ साथ हमें ये भी समझ में आ गया कि हम कैसे रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं। सुखी रहने का आधार क्या है, अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार के लिए आधार क्या है कि वेदादि शास्त्रों के तत्व को जाने। अब इतने चारों वेद आप कहेंगे कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी जल्दी कैसे पढ़ेंगे, ना तो अभी उतने बड़े और समझने योग्य हुए हैं कि उन वेदादि शास्त्रों को पढ़ें और ना ही इतना समय मिल पाता है। तो महर्षि दयानंद जी ने इसीलिए एक छोटा सा ग्रंथ बनाया कि कम से कम इसको पढ़ना शुरू करो, फिर धीरे 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 हमारा व्यवहार अति उत्तम हो जाएगा। तो आप लोग को सबको बात ये समझ में आ गई। चलिए, तो प्रयोजन के बाद में महर्षि दयानंद जी ने इसकी एक भूमिका लिखी है। प्रत्येक लेखक जब कोई भी ग्रंथ लिखता है तो उसकी भूमिका लिखता है। भूमिका का अर्थ होता है कि वह उस ग्रंथ को लिखने के पीछे अपने मन में क्या विचार को धारण करता है, कौन कौन से विचारों को धारण करता है, ये सब कुछ प्रकट करता है और बताता है कि मेरे ग्रंथ में क्या क्या होगा, उससे क्या लाभ होंगे और उससे किस प्रकार का परिवर्तन वहां पर उसको चाहिए। तो भूमिका में भी लिखते समय, क्योंकि भूमिका महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने स्वयं लिखी है और इस भूमिका को हम शब्दशः पढ़ेंगे। मैंने इस संसार में परीक्षा करके निश्चय किया है कि जो धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक वर्तता है उसको सर्वत्र सुख लाभ, और जो विपरीत वर्तता है वह सदा दुखी होकर अपनी हानि कर लेता है। लिखा है, क्या कहना चाहते हैं कि मैंने ये परीक्षा करके निश्चय किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि मैंने खुद अपने जीवन में ये परीक्षा की है और क्योंकि मैंने समाज को भी देखा है, वो जगह जगह जाते थे। यहाँ हरिद्वार के कुंभ में आकर के पाखंड खंडिनी पताका गाड़ करके बहुत सारे शास्त्रार्थ किए,
उन्होंने काशी में जाकर के शास्त्रार्थ किए, तो बहुत सारे शास्त्रार्थ किए, वेदादि शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, मनुष्यों के साथ में रह करके चर्चाएं की, और इतना ही नहीं, भारतीयों के साथ ही नहीं, अन्य अन्य विद्वानों के साथ भी चर्चाएं की। और उससे वो कहते हैं कि मैंने इस संसार में परीक्षा करके निश्चय किया। ऐसे ही मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जो भी बात कह रहा हूँ वो कोई अपने मन से मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूँ, मैंने परीक्षा करके निश्चय किया है। इस संसार को देख करके परीक्षा करके निश्चय किया है कि जो धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक वर्तता है, जो व्यक्ति धर्मयुक्त व्यवहार करता है और उसमें ठीक ठीक बरतता है, मतलब व्यवहार करता है ना, तो धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक बरतने वाला मनुष्य सुखी रहता है। और इसी के विपरीत क्या है, जो धर्मयुक्त व्यवहार नहीं करता है वह सदा दुखी होकर अपनी हानि कर लेता है। यही लिखा है ना उन्होंने, तो ये बात तो सबको समझ में आती है। और धर्म क्या होता है, धृति क्षमा दमो सेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। सभी बोलेंगे, धृति क्षमा दमो सेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के लक्षण है, धृति क्षमा दम अस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह धीहि विद्या सत्य अक्रोध। इन 10 लक्षणों को धारण करके जो यथा योग्य बर्ताव करता है वह व्यक्ति सदा सुखी रहता है, और जो इनसे विपरीत आचरण करता है वह व्यक्ति सदा दुखी रहता है। और सिर्फ दुखी ही नहीं रहता, ऐसे तो दुखी होना ही अपने आप में बहुत बड़ी हानि है, और उसके अतिरिक्त वह स्वयं की इतनी अधिक हानि करता है, तो ना तो उससे संबंधी प्रसन्न रहते हैं, ना मित्रजन प्रसन्न रहते हैं, ना उसके अभिभावक प्रसन्न रहते हैं। तो जिस व्यक्ति के अप्रसन्न रहने से इतनी सारी जनता अप्रसन्न रहे, तो उसके फिर आचरण को ठीक करना उचित है, ठीक ना करना तो उचित नहीं है। तो इसीलिए महर्षि दयानंद जी ने कहा है कि धर्मयुक्त व्यवहार करने से हम सुखी रहते हैं और अधर्मयुक्त व्यवहार करने से हम दुखी रहते हैं। क्या कोई भी मनुष्य ऐसा है जो ये चाहता है कि मैं तो दुखी रहूंगा? कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जो चाहे कि हम दुखी रहेंगे, हमको तो दुखी रहने में ही अच्छा लगेगा। तो वो जो दुखी रहने में भी अच्छा लगता है ना, उसके पीछे भी या तो कुछ कहीं ना कहीं सुख का लेश वो देखता है। मेरे दुखी रहने में भी सुख को अनुभव करता है वो स्वयं के। फिर आगे कहते हैं, देखिए सब कोई सभ्य मनुष्यों विद्वानों की सभा में वा किसी के पास जाकर अपनी योग्यता के अनुसार नम्रता पूर्वक नमस्ते आदि करके बैठ के दूसरे की बात ध्यान से सुन, उसका सिद्धांत जान, निरभिमानी होकर युक्त प्रत्युत्तर करता है, तब सज्जन लोग प्रसन्न होकर उसका सत्कार, और जो अंड-बंड बकता है उसका तिरस्कार करते हैं। क्या कह रहे हैं कि जब कोई मनुष्य विद्वानों की सभा में जाता है, आदर पूर्वक सबका सम्मान पूर्वक वो नमस्ते करके बैठता है, ध्यान से बातों को सुनता है, बातों को ध्यान से सुन करके फिर युक्त प्रत्युत्तर देता है। ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया, है ना, युक्त प्रश्न पूछता है, युक्त उत्तर देता है। उस मनुष्य की सभी क्या करते हैं, सभी विद्वज्जन प्रशंसा करते हैं। और जो अंड-बंड बकता है, माने कुछ भी बोलता है, कई बार हमने देखा है ना कि कक्षा में भी बोलने के लिए बोलते हैं, मन में आ जाए कुछ भी बोल दिया। तो जो कोई सभा में कुछ भी बोल रहा है, बेकार का शोर शराबा कर रहा है, उस व्यक्ति का सब तिरस्कार करते हैं, उसका कोई फिर सत्कार नहीं करता। फिर आगे महर्षि दयानंद जी कहते हैं, जब मनुष्य धार्मिक होता है तब उसका विश्वास और मान्य शत्रु भी करते हैं। जब कोई मनुष्य धार्मिक होता है, धर्म का आचरण करता है, तब उसका विश्वास और मान्य मतलब आदर सत्कार, मानना, तो शत्रु भी करते हैं, शत्रु भी उसका मान्य करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। भले ही शत्रुता ही क्यों ना हो,
लेकिन वो ये मानते हैं कि कुछ भी हो, ये व्यक्ति अच्छा है, मेरा शत्रु ही क्यों ना है, लेकिन इसकी बात सही है, कहीं ना कहीं इसका जीवन अच्छा है, आचरण अच्छा है। वही महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि जब व्यक्ति धार्मिक व्यवहार करता है, धार्मिक होता है, तब उसका विश्वास और मान्य शत्रु भी करते हैं, और जब अधर्मी होता है तब उसका विश्वास और मान्य मित्र भी नहीं करते। चाहे हमारे मित्र ही क्यों ना हो, वो जानते हैं कि इसने तो ऐसी ही आदत बना रखी है अपनी, ये तो कहीं भी कुछ भी कर सकता है, आज मेरे सामने दूसरे की बुराई कर रहा है तो दूसरे के सामने मेरी भी बुराई कर सकता है, संभावना है ना। तभी महर्षि दयानंद जी बता रहे हैं कि जब व्यक्ति अधर्मी होता है तो उसका ना तो कोई विश्वास करता है और ना ही उसका कोई मान्य करता है, और कोई को छोड़ दो, उसका स्वयं का मित्र, उसके स्वयं के माता पिता, उसके स्वयं के बहुत ही आत्मीय जन भी उसका विश्वास नहीं करते, उसका मान्य नहीं करते। फिर कहते हैं, इससे जो थोड़ी विद्या वाला भी मनुष्य श्रेष्ठ शिक्षा पाकर सुशील होता है, उसका कोई भी कार्य नहीं बिगड़ता। जो श्रेष्ठ शिक्षा पाकर, कैसी थोड़ी भी, जो थोड़ी भी श्रेष्ठ शिक्षा पाकर के परंतु व्यवहार में श्रेष्ठ होता है, मनुष्य वह श्रेष्ठ होता है, और साथ में एक विशेषण लगाया, सुशील होता है। कैसा शील वाला होता है? सुशील होता है। सुशील, सुशील का मतलब क्या है? सुंदर शील वाला। शील किसको कहते हैं? स्वभाव को। जो सुंदर स्वभाव वाला होता है, भले ही उसके पास शिक्षा कम हो, भले ही वो 2-3 शास्त्र उसको कम याद हो, लेकिन उसका जो स्वभाव है वह बहुत अच्छा होता है, सुशील होता है, विनम्र होता है, धार्मिक होता है, उसका कोई भी कार्य नहीं बिगड़ता। कई बार जब हम विद्यार्थी काल में होते हैं तो हमको लगता है कि किसी से क्या लेना देना, अपने तो 100 में 100 नंबर आ जाएं, चाहे किसी भी प्रकार आ जाएं, चाहे किसी को नीचा दिखा करके आ जाएं, चाहे किसी की बिना सहायता किए आ जाएं, या अपने ही अपने स्वार्थ को हम पोषित करते रहें, किसी भी प्रकार से आ जाएं, हमको क्या लेना देना, हम तो आगे चल करके ये नंबर ही तो काम देंगे, ऐसा ही सोचते हैं। या फिर हमें जो वार्षिक सम्मान मिल रहा है वही तो कार्य देगा। तो इस बात को पूर्ण रूप से महर्षि दयानंद जी नकार रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति थोड़ी भी शिक्षा पा करके श्रेष्ठ मनुष्य होता है और अच्छे स्वभाव वाला होता है, उसका कोई भी काम नहीं बिगड़ता, क्योंकि फिर दूसरे व्यक्ति भी जानते हैं उसको। बुरे स्वभाव वाले लोगों को ज़्यादा दिन तक कोई भी सहन नहीं करता, बल्कि सब ये चाहते हैं कि उनके साथ अच्छा स्वभाव, अच्छा बर्ताव किया जाए। फिर आगे कहते हैं, इसलिए मैं मनुष्यों को उत्तम शिक्षा के अर्थ सब वेदादि शास्त्र और सत्याचारी विद्वानों की रीति से युक्त इस व्यवहार भानु ग्रंथ को बनाकर प्रकट करता हूँ, जिसको देख दिखा पढ़ पढ़ाकर मनुष्य अपने और अपने संतान तथा विद्यार्थियों का आचार अति उत्तम करे, कि जिससे आप और वे सब दिन सुखी रहें। जैसा कि हमने प्रयोजन में पहले ही देखा कि इस ग्रंथ को बनाने का क्या प्रयोजन है, कि सभी व्यक्ति बालक से वृद्ध पर्यंत इस ग्रंथ को देख करके, दिखा करके, पढ़ करके, पढ़ा करके स्वयं भी सुखी हों, क्योंकि जब हम स्वयं अच्छा आचरण करेंगे तो हम स्वयं सुखी हो जाएंगे, और जब हमारे माध्यम से हम किसी को सिखाएंगे कि ऐसा उत्तम आचरण है, इस उत्तम आचरण को आपको भी करना चाहिए, तो जो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उत्तम आचरण करेगा वह भी कैसा होगा? सुखी रहेगा। इसीलिए महर्षि दयानंद ने कहा कि स्वयं भी सुखी रहें और अपनी संतानों और अपने विद्यार्थियों को भी सुखी रहने का यह मंत्र प्रदान करें। हम देखते हैं ना, महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों में और उनकी लेखन शैली में, उनके व्याख्यानों में सदा 2 बातें आती हैं, करें कराएं, पढ़ें और पढ़ाएं, है ना। अक्सर आपने देखा होगा, वेद का पढ़ना और पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। जब उन्होंने नियम बनाया तो सिर्फ इतना नहीं कहा कि वेद का पढ़ना परम धर्म है, क्या कहा? वेद का पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना ये धर्म है। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ लिया और बस ठीक है, हमको क्या लेना देना है। तो गुरुकुल की शिक्षा ये होती है कि हम स्वयं पढ़ें और पढ़ने के बाद में दूसरों को पढ़ाएं। एक प्रकार से ये ऋण होता है, ये ऋषि ऋण होता है
गुरु का ऋण होता है कि जिस गुरु ने हमें कुछ शिक्षा दी है तो कम से कम हम उस शिक्षा को आगे बढ़ाएं। ऋषि का ऋण कोई या गुरु का ऋण किसी धनराशि से चुकाया नहीं जा सकता, किसी वस्तु से चुकाया नहीं जा सकता, किसी पदार्थ से चुकाया नहीं जा सकता। वास्तव में जो गुरु का ऋण चुकाया जा सकता है वह उस विद्या को आचरण करके और उस विद्या के प्रचार प्रसार के द्वारा ही चुकाया जा सकता है, ना कि उसको बस पढ़ लिया, सुन लिया और निकाल दिया। ऐसे गुरु का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। आगे कह रहे हैं, इस ग्रंथ में कहीं कहीं प्रमाण के लिए संस्कृत और सुगम भाषा लिखी और अनेक उपयुक्त दृष्टांत देकर सुधार का अभिप्राय प्रकाशित किया है कि जिसको सब कोई सुख से समझ के अपना अपना स्वभाव सुधार के सब उत्तम व्यवहारों को सिद्ध किया करे। ये जो ग्रंथ बनाया है व्यवहार भानु, इसमें अधिकतर तो हिंदी है, पर कहीं कहीं बीच में संस्कृत के प्रमाण लिखे हैं और सुसंस्कृत भाषा लिखी है। उन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग किया है और ऐसी भाषा लिखी है कि जिसको पढ़ करके समझ करके स्वयं भी हम अपना व्यवहार सुधार कर सकें और साथ ही साथ में अन्यों के भी व्यवहारों को सुधार सकें। क्योंकि कोई भी सुधार हो वो अपने सुधार से प्रारंभ होता है। वृक्ष कब बनता है? जब बीज मिट जाता है। अगर बीज कहे कि मैं मिट्टी में नहीं मिलूंगा, बीज कहे कि मैं तो गलूंगा नहीं, कभी बीज से अंकुर निकलते हुए देखा है? जब बीज से अंकुर निकलता है तो बीज टूट गया होता है, चिटक गया होता है। कभी आपने ध्यान दिया हो, वो बीज को फाड़ करके अंकुर निकलता है। तो यानी कि अंकुर निकलने की दृष्टि में सबसे पहला परिवर्तन किस में हुआ? बीज में हुआ। ऐसे ही हमको पहले अपने को बदलना होता है, तब हम कोई बड़ा परिवर्तन कर पाते हैं। हम अगर सोचें कि हम स्वयं को बिना बदले बड़ा परिवर्तन कर लेंगे तो ये मात्र और मात्र एक ऐसा स्वप्न है जो कभी भी पूर्ण होने की संभावना नहीं रखता है। तो इस प्रकार के स्वप्न नहीं देखने चाहिए, अपितु यदि कोई कार्य हम संसार में करना चाहते हैं, यहाँ तक कि अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमारा सम्मान करें, तो पहले हमें स्वयं का सम्मान करना होगा और स्वयं दूसरों का सम्मान करना होगा। अगर हम चाहते हैं हमसे सब प्रीति करें, तो पहले हमें सबसे प्रीति करनी होगी। तो जो कार्य हम चाहते हैं वह पहले हमें स्वयं करना होता है। जब हम स्वयं करते हैं तो प्रतिफल में हमें वैसा ही मिलता है, क्योंकि यह पूरी की पूरी सृष्टि वो कर्म फल सिद्धांत से अतिरिक्त नहीं जाती है। हर जगह कर्मों का फल मिलता है। हम जैसा कर्म करते हैं हमको वैसा ही फल मिलता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलता है। सीधी सी बात है, अमृत को पिएंगे तो शरीर में अमरता ही आएगी ना, और विष को पिएंगे तो मर जाएंगे, शरीर का नाश हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम अच्छे कार्य को करते हैं, अच्छे कर्म को करते हैं, तो प्रतिफल में हमको अच्छा ही फल मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा विलंब हो उसमें, परंतु ऐसा कभी भी नहीं होता, इसका उच्छेद नहीं होता। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम करें तो अच्छा और अंततोगत्वा हमको बुरा परिणाम मिले। यदि हमें अच्छा करने पर भी बुरा परिणाम मिल रहा है तो अपने कर्म पर पुनर्विचार करना चाहिए, न कि फल पर। क्योंकि सिद्धांत जो है वो एक दो जगह से उद्भासित नहीं होता है। यह सिद्धांत सार्वभौमिक है कि जैसा कर्म वैसा फल। फिर व्यवहार भानु प्रारंभ करते हुए महर्षि दयानंद जी भूमिका बनाते हुए लिखते हैं, और भूमिका के साथ साथ फिर आगे वो धीरे धीरे करके अलग अलग बातों को हमारे सामने रखेंगे कि ऐसा किस मनुष्य का आत्मा होगा कि जो सुखों को सिद्ध करने वाले व्यवहारों को छोड़ करके उल्टा आचरण करने में प्रसन्न होता होगा। अर्थात आंतरिक रूप से मन के स्तर पे संस्कार अलग अलग हो सकते हैं, वर्षों वर्षों के जन्मों जन्मों के संस्कार अलग हो सकते हैं, पर ऐसा किसका आत्मा होगा जो सुखों को सिद्ध करने वाले व्यवहारों को छोड़ करके उल्टा आचरण करने में प्रसन्न हो। अर्थात किसी का नहीं होगा,
किसी का भी जो आत्म तत्व है, जो मूल तत्व है हमारा, वह ऐसा नहीं होता है कि उल्टे आचरण में प्रसन्न हो। धर्मादि से विरुद्ध आचरण में प्रसन्नता को प्राप्त करने वाला आत्मा किसी का नहीं होता। क्या यथा योग्य व्यवहार किए बिना किसी को सुख हो सकता है? प्रश्न के माध्यम से उपदेश देना चाहते हैं महर्षि दयानंद कि क्या यथा योग्य आचरण के बिना किसी को सर्व सुख हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। इसलिए हमें यथा योग्य आचरण ही करना चाहिए। और इसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक नियम भी बनाया है ना आर्य समाज का। क्या बनाया है? सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए, कि सब मनुष्यों से प्रीति पूर्वक बरतना चाहिए। प्रीति पूर्वक मतलब प्रेम से बरतना चाहिए। और कैसे बरतना चाहिए? धर्मानुसार बरतना चाहिए। और साथ ही साथ क्या बरतना चाहिए? यथा योग्य बरतना चाहिए। जिसके जो योग्य है, छोटों से छोटों के अनुसार बरतना चाहिए, उनसे स्नेह का संबंध रखना चाहिए। बड़ों से बड़ों के अनुसार सम्मान पूर्वक उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए, नई नई बातों का ग्रहण करना चाहिए, है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि क्या यथा योग्य व्यवहार किए बिना किसी को सर्व सुख हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। यथा योग्य व्यवहार किए बिना किसी को भी सर्व सुख नहीं हो सकता। सर्व सुख पाना है तो क्या करना होगा? यथा योग्य व्यवहार करना होगा। यथा योग्य व्यवहार का अर्थ क्या है? जो जिससे योग्य है उसके साथ वैसा व्यवहार करना। तो धर्म का पालन जो है वो शिक्षा से आता है, इसलिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसीलिए व्यवहार की शिक्षा के प्रयोजन से यह व्यवहार भानु ग्रंथ लिखा, जिसका हम निरंतर स्वाध्याय करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति।